नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं वन वर्ड। ठीक है, तो जो 2024, 25 और 26 के लिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, वन वर्ड के 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, यानी 4 नंबर के। तो ये बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा कि आपकी रैंक और कट ऑफ में आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, तो हर चीज़ को गंभीरता से पढ़े। ठीक है, तो पहला वन वर्ड देखिए। पहला वन वर्ड क्या है कि इस वन वर्ड के अनुसार ए ग्रुप ऑफ स्टार फाउंड क्लोज टूगेदर, एक दूसरे के समीप। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार यानी तारों का समूह, तारों का समूह को बोलते हैं, देखो कंस्टेलेशन होता है तारों का समूह या नक्षत्र। ठीक है भाई, अगला देखो, इसमें जो स्पेलिंग है कंकॉक्शन, उसको होते हैं मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी। ठीक है भाई, एक है कन्फ्लाग्रेशन। कन्फ्लाग्रेशन क्या होता है? अग्निकांड, अग्निकांड। ठीक है भाई, अगला है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन, फेडरेशन क्या होता है? संघ। ठीक है, या फिर राज्यों का संघ। फेडरेशन एक तरह से संघ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कंस्टेलेशन यानी तारों का समूह। अगला क्वेश्चन देखिए 104। 104 में क्वेश्चन देखिए, ये वन हु मेक्स एंड सेल स्वीट एंड पेस्ट्रीज। ठीक है भाई, जो ऐसा व्यक्ति जो मिठाइयाँ बनाता है उसको कहते हैं हलवाई, कन्फेक्टियोनर। ठीक है भाई, कन्फेक्टियोनर मतलब हलवाई, हलवाई। तो हलवाई को याद रखना है, पंसारी को याद रखना, ग्रोसर, पंसारी। बनिया इसमें गलत लिख रखा है। ठीक है भाई, कोबलर, कोबलर जो मोची वो होते हैं भाई, जो चप्पलों को घटते हैं। बार्बर, बार्बर क्या होता है? नाई। जाति का यहाँ किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, ये काम के नाम है। तो जो मिठाइयाँ बनाता है और बेचता है उसको बोलते हैं कॉन्फेक्टियोनर, कॉन्फेक्टियोनर। ठीक है भाई, ए ग्रुप ऑफ स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटीफुल, इसका मतलब है जो अच्छा लेख लिखे उसे बोलते हैं कॉलीग्राफर, सुलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ अनमैरिड, वो उसको बोलते हैं क्या? सेलिवेसी यानी ब्रह्मचर्य। ठीक है भाई, अवैध जीवन या ब्रह्मचर्य। मोनोगेमी मतलब एक विवाह, पॉलीगेमी मतलब बहुविवाह, फेमिनिज्म मतलब होता है नारीवाद। ठीक है, स्त्रियों के अधिकार की बात करने वाले फेमिनिस्ट बोलते हैं उसको। फेमिनिस्ट किसको बोलते हैं? जो स्त्रियों के अधिकारों की बात करे, फेमिनिस्ट। स्त्री के अधिकारों की बात करे, लिख लो, स्त्री के अधिकारों की बात करे। ठीक है भाई, फेमिनिस्ट बोलते हैं उसको। और क्या बोलते हैं? देखो, फेमिनिज्म होता है नारीवाद, जिसमें नारियों के सम्मान की बातें लिखी हों। नारीवाद, जो नारियों के सम्मान की बातें सिखाए, फेमिनिज्म उसको बोलते हैं। तो और एक स्टेट होती है जो मैरिड होती है, एक तो एक अनमैरिड स्टेट, अनमैरिड स्टेट को बोलते हैं सेलिवेसी। ठीक है भाई, सेलिवेसी यानी ब्रह्मचर्य। ठीक है भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 110। 110 पे क्या लिखा हुआ है देखो भाई। पर्सन और थिंग्स दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, जो सेंटर ऑफ अटेंशन में हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या कोई वस्तु हो, तो उसको बोलते हैं साइनोस्योर। साइनोस्योर, डायनासोर नहीं, साइनोस्योर। लिख लो भाई, साइनोस्योर बोलते हैं उसको, किसको? जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ATTRACTION, अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, साइनोस्योर। ऑर्गेनाइजर व्यवस्थापक होता है, लीडर एक नेता होता है, पॉलिटिशियन एक राजनीतिक आदमी होता है, राजनीतिज्ञ होता है। साइनोस्योर उसको बोलते हैं जो लाखों में, हजारों में सेंटर में दिखे, आकर्षण उस पर दिखे लोगों का, ठीक है भाई। चाहे खूबसूरती की वजह हो, टैलेंट की वजह से हो, किसी भी चीज की वजह से हो। अगला क्वेश्चन है कि अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन द ऑर्डर इन विच दी हैपन। तो क्रोनोलॉजी बोलते हैं घटनाक्रम को। तो घटनाक्रम के अनुसार क्या होता है भाई देखो, जैसे जियोलॉजी होता है भूगर्भ शास्त्र, जहाँ पृथ्वी की स्थिति, भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग, हिस्ट्री के पुरानी चीजों को खोजते हैं, ठीक है। इकोलॉजी पारिस्थितिक विज्ञान होता है। तो क्रोनोलॉजी होता है ना, क्रोनोलॉजी होता है, क्रोनो मतलब होता है टाइम और समय का अध्ययन, क्रोनोलॉजी होता है, ठीक है। या फिर अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, कुछ घटनाओं का अरेंजमेंट, और डेट्स का अरेंजमेंट इन ऑर्डर, जो भी है भाई देखो, कुछ घटनाएं और घटित होती है ना, तो उनकी जो डेटों का अध्ययन होता है वो होता है क्रोनोलॉजी, ठीक है भाई। कब हुई थी वो, कैसे हुई थी, कौन सी तारीख थी, तो इन चीजों का अध्ययन, समय क्या था, ऐसे, तो उन चीजों का अध्ययन होता है क्रोनोलॉजी। ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ए चर्च, चर्च में जो सिंगरों का ग्रुप होता है उसको बोलते हैं चोयर। चोयर मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ जैसे मंडली ने होते हैं, भजन मंडली, सिंगर इन ए चर्च, तो भजन मंडली बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। भजन मंडली, गायन मंडली कहना गलत है, क्योंकि अध्यात्म में भजन नहीं आते हैं भाई हमारे यहाँ तो, ठीक है। उन गायन को क्या कहते हैं, भजन। तो चोर नहीं, चोयर होता है वो। और हालांकि आजकल तो मंदिरों में चोर ही रह रहे हैं भाई, मोटे मोटे पंडा। इस हिसाब से देखो तो चोयर, ठीक है भाई। तो गायन मंडली होता है जो चर्च में बैंड का एक ग्रुप होता है, सिंगर्स का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं चोयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर होता है 107।